श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साइन करके छोड़ दीजिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए शपथ ग्रहण हो रहा है वहां पर, लेकिन जो चेहरा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है वो पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है, जिन्होंने अभी शपथ ली है। वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। पहले खबरें इस तरह की थी कि वो राजी नहीं है, बाद में उन्हें मनाने की खबरें आई और उसके बाद अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। और देखिए बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर जनता ने हमेशा विश्वास जताया और अब निशांत कुमार यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए और सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा चर्चा इसी चेहरे पर अगर मंत्रिमंडल विस्तार में होगी तो वो निशांत कुमार के नाम पर ही। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है बिहार में, गांधी मैदान में, और माननीय मंत्रीगण एक एक करके जो मंत्री हैं वो ले रहे हैं। श्री रामकृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर एवं श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी के कोटे से हैं, नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रहे, यादव समाज के बड़े चेहरों में से एक हैं। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा या पक्षपात, या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों के सिवाय ऐसे मंत्री कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो एक करके तमाम जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं विधायक, वो आगे बढ़ते हुए मंच पर आप देख पा रहे हैं एक साथ तो 5-5
जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंच पर वो मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे और एनडीए के तमाम घटक दलों के भी चेहरे मौजूद हैं। तो फिर 10 मिनट में से 15 मिनट के अंदर सारा इतना फास्ट, बड़ी तादाद में नहीं कोई बड़ी तादाद नहीं है। हमने लंबा देखा है, 31-32 मंत्री शपथ ले रहे, 31 मंत्री मान लो शपथ ले रहे हैं जी। तो इतनी बड़ी तादाद नहीं है। अब ठीक है, एक व्यवस्था की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण थोड़ा और गरिमामय, थोड़ा सुरुचिपूर्ण ढंग से होता है। 5 लोग, जब बहुत ज्यादा मंत्रिमंडल हो एक साथ मंत्री तो ये चलता है। मनोनीत इतनी संख्या श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं श्रीमती रमा निषाद से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। आपका कैसे, आपका आउट है उनसे पहले थे ना। पहले शपथ मैं मदन सहनी संतोष कुमार से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या सभी प्रकार का संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं संतोष कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ जो बिहार राज्य के मंत्री रूप में मेरे विचार से चलाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान हुआ उसके किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय मंत्री रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। और ये तस्वीरें बिहार से हम आपको दिखा रहे हैं और प्रेम कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको आवाज जा रही है। प्रेम सर, आप भी बिहार से ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, तो कुछ लोगों के नाम कटे हैं, कुछ नए नाम शामिल हुए हैं। ये जो मौका है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं? पहली बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पर बन रहा है। प्रेम जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना मुख्यमंत्री दे रही है और इसलिए ये सेरेमनी उनके लिए यूनिक है। प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी भी इसी वजह से है कि ये यूनिक मौका है। मगर सही कह रहे थे अवधेश कुमार जी के, थोड़ा सा गरिमामय तरीके से होना चाहिए था। अब जैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, श्रवण कुमार जी हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, निशांत कुमार हैं, भाई नीतीश कुमार के कारण उनकी छवि है, तो इनको एक अलग मोमेंट होना चाहिए था शपथ ग्रहण के लिए। तो सामूहिक दिया जा रहा है, तो 5 के बजाय तब तो जितने हैं सबको एक साथ सामूहिक दिला दिया जाए, तो वो थोड़ा सा गरिमा में होना चाहिए, ये लगता है जी। अवधेश जी, निशांत कुमार का शपथ लेना क्या आपको नजर आता है जेडीयू के, अगर भविष्य की बात करें, राजनीतिक भविष्य की, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की खबर आई, सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में यही था कि क्या जेडीयू का राजनीतिक भविष्य वहां कृपा करें। पहले शपथ मैं कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy.
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति के तप के सिवाय जबकि ऐसे सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और के शर्मा जी काफी देर से बहुत कुछ बोलना चाहते हैं इन तस्वीरों को देखकर। देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। और बिहार के लिए तो ये बहुत ही खुशी की दिन है कि उन्होंने बहुत कास्ट बैलेंस भी रखा है। हर कास्ट के हर समाज के लोगों को उन्होंने तवज्जो दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने राजकुमार को नहीं बनाया, जो पढ़े लिखे यूपीएससी एग्जाम पास किए हैं और जो या इसके जो क्वालिफाई किए हैं मंत्री बनने के लिए, उनको मंत्री बनाया गया। किसी बड़े बाप के बेटे या परिवारवाद को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने टैलेंट हंट के द्वारा ये मंत्री चुना है उन्होंने। बहुत ही अच्छी बात है कि जो कांग्रेस के और बाकी विपक्ष के जो लोग हैं हमेशा परिवारवाद को अपने से सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल एवं डॉक्टर प्रमोद कुमार से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नंद किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी मैं नंद किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ विषय जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति मंत्री रूप में अपने मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करूंगा। डॉक्टर राजन भी जुड़े हुए हमारे साथ। राज कुमार राजन जी आरजेडी से स्पोक्स पर्सन है और आप दोनों का स्वागत है। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हमारे साथ है जेपीआर से स्पोक्स पर्सन, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुनील आपके पास आते हुए क्योंकि सवाल तब उठ रहे थे जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें सामने आई कि जेडीयू के साथ क्या कुछ ऐसा मतभेद चल रहा है, किस तरह की बातें हुई। हालांकि तमाम बातें और तमाम दावे सामने नहीं आए इस तरह के। और आज जब निशांत कुमार को हम देख रहे हैं यहाँ मंत्री पद की शपथ लेते हुए, किस तरीके से आप इसको देखते हैं डॉक्टर सुनील? डॉक्टर सुनील ठीक है, शायद उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है। डॉक्टर राज आपके पास आते हुए समझना चाहेंगे, ये तस्वीर जब आप देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा क्योंकि आरजेडी कई बार इस ऐतिहासिक मैदान में मनोनीत इस तरह के माहौल का हिस्सा रह चुकी है। श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार एवं श्री दीपक प्रकाश से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय करब। वो तफसील सी मैं विजय तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नहीं कराब। और डॉक्टर राज कुमार राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राज, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए की सरकार कर रही है बिहार में, मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या सरकार में पहली बार एनडीए सरकार बना रही है, बीजेपी की मुख्यमंत्री बन रहा है। 20 सालों से सरकार में, सत्ता में तो 20 सालों से बिहार को शासन प्रशासन चला रहे हैं। लेकिन बिहार की समस्या जो है, जो बेरोजगारी, पलायन, उद्योग बंद पड़े हैं, गरीबी के इंडेक्स में सबसे पीछे है, शिक्षा का स्तर किस तरह से हम सब लोग जानते हैं, उद्योग धंधे बंद हैं, बेरोजगारी इतनी बड़ी संख्या में फौज है, पलायन कर रहा है, वहां से लोग बाहर जाते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं सरकार के पास। उनका कहना है कि भाई आरजेडी ने जो नींव रखी उसको पाटने में बहुत वक्त लग रहा है। इसका जवाब डॉक्टर सुनील सिंह से ले लेते हैं। डॉक्टर सुनील। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। और डॉक्टर सुनील क्या जवाब देंगे? जी, वही कह रहा था कि निश्चित ही ये पूरे किसी बच्चा बिहार का या देश का जानता है कि लालू राज में क्या स्थिति थी और उसको कैसे नीतीश कुमार जी एक सुशासन बाबू और विकास पुरुष के होकर के बिहार को देश के अग्रणी राज्य में लेके आए। लेकिन इस बैकग्राउंड पर जैसे 25 से 30 फिर से नीतीश था, तो ये जो आज का ऐतिहासिक दिन है कि एनडीए में सम्राट मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो आज के बाद से ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि एक त्रिशूली विकास या काले ट्राई प्रोंग्ड डेवलपमेंट, यानी कि पहला त्रिशूली विकास का पहला है कि नीतीश जी का मार्गदर्शन, जो नीतीश जी आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है। दूसरा, सम्राट का युवा सोच, युवा विचारधारा, इनके संगठन और सरकार का अनुभव। और तीसरा, डबल इंजन की सरकार। ये तीनों मिलकर के त्रिशूली विकास का जो अध्याय आज से होगा, कितना भी विपक्ष के पेट में दर्द हो, विपक्ष कितना भी एक नकारात्मक पिक्चर पेंट करे कि पैसा नहीं है, देखिए विपक्ष का तो काम ही होता है सवाल उठाना, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एलजेपीआर से, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत जी, सभी को नमस्कार। बेहद सुखद और ऐतिहासिक क्षण मुझे लगा। अब जाके जो मंत्रिमंडल की है संपूर्णता पूर्ण हुई है। और देखिए, विपक्ष तो एक रेटोरिक्स जो कहता रहता है ना, वो तो उनपे करने की जरूरत नहीं। लगता है भाई साहब को विपक्ष का रोल पता नहीं है। शपथ ग्रहण में दिया, बोलिए। तो सत्ता पक्ष अपना काम नहीं कर सकता अच्छे जी। तो ये तो रेटोरिक्स उनका है। अब ध्यान सुनिए कि जैसा नीतीश कुमार जी ने जहां तक छोड़ा था, उसके बाद से जो तीव्र गति से विकास होगा बिहार ने वो दर्शाया है। अगर मैं आपको 10-15 दिन पीछे ले जाऊं तो सम्राट चौधरी ने दिखा ही दिया था और दिखा दिया है। जैसे कि मान लीजिए मुंगेर के विकास की बात कर लें या टाउनशिप बनाने की बात करें, विधि व्यवस्था। अब बिहार में भी अपराधियों की खैर नहीं है,
यहाँ पे भी इनकाउंटर कल्चर चालू हो गया है। तो मेरा अपना मानना है और पूरे एनडीए गठबंधन का मानना है कि अब बिहार का जो विकास होने वाला है, यकीन मानिए कि 5 सालों में हम विकास के नए आयाम गढ़ेंगे और प्राप्त भी करेंगे। तो ये बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा सुखद क्षण कम से कम एनडीए के लिए जरूर है। विपक्ष रोना रोते रहे, 20 साल जो सरकार नीतीश की रही उसमें अपराधी इतना पनपे कि अब साके साम्राज्य जी खत्म करेंगे, ये खुद इनका एडमिशन है, ऐसा नहीं ये कन्फेशन है। और ये बात को जो हम लोग बोलते थे तो नहीं आप लोग विश्वास करते थे, बट आज ये विश्वास का दिन हो गया। स्टूडियो में है, आवाज कम भी करेंगे तो निकल जाएगी। नहीं, लेकिन आवाज की बात नहीं है, देखो ऐसा है, खुद कह रहा है कि जो किसी की क्रिमिनल जो मतलब योगी मॉडल पे काम करेगा, मतलब 20 साल जो है इतना ज्यादा यहाँ पे क्रिमिनल पनपा है मच्छर की तरह, जिनको अब जो है ना बेगन स्प्रे से सफाई करेंगे। अवधेश जी को जवाब देने दीजिए। देखिए, ये आज तो बिहार का ये सम्राट मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, ठीक तरीके से संपूर्ण मंत्रिमंडल बना है। और हम सबको, चूंकि मैं भी बिहार का हूं, के शर्मा भी बिहार का है, हम सबको एक जरूर अपने अंदर कामना करनी चाहिए कि सफल मंत्रिमंडल हो। देखिए, ये कंटिन्यूटी है, निरंतरता का मंत्रिमंडल है, बहुत ज्यादा नए चेहरे नहीं है, केवल जदयू में। बिल्कुल, और एक बार तस्वीरों पे बात कर लेते हैं। अवधेश जी, आऊंगी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। सीधे साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, दिखाइए तस्वीरें वहां से। बहुत आभार। यह क्षण हमेशा साकेत। देखिए, यहाँ समापन जो है वो कार्यक्रम का हो चुका है और प्रधानमंत्री अभी सभी से 1 to 1 मिल रहे हैं। जो भी मंच पर मौजूद थे, सभी जो मंत्री जिन्होंने शपथ ली है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। एक फोटो सेशन भी हुआ यहाँ पर, जब वो तस्वीर खिंचवा रहे थे तमाम मंत्रियों के साथ जो नवनियुक्त मंत्री बने हैं। और इसके अलावा मंच पर जो तमाम एनडीए के नेता हैं, चाहे वो जीतन राम जी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, और साथ में बीजेपी और जेडीयू के जो तमाम नेता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। उनसे जो एक शिष्टाचार मुलाकात होती है वो यहाँ पर देखने को मिला। और अब प्रधानमंत्री देखिए मंच से जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और इसके बाद सीधा वो पटना एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से वो पटना से रवाना हो जाएंगे। तो पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो चुका है। लगभग 5-5, 6-6 मंत्री एक साथ उन्होंने शपथ ली, क्योंकि जल्द टाइम को बचाना भी था। तो ऐसे में वो तस्वीर दिखी यहाँ पर और पहले से ही ये तैयारी कर ली गई थी। और आप देखिए किस तरह से अब धीरे धीरे सभी नेता मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से रवाना यानी विदा करने के लिए उतर रहे हैं। और तस्वीर देखिए, एक एक करके लोग जो नेता है आपस में मिलते हुए आपको दिखेंगे। तो एनडीए के तरफ से एक कह सकते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार अमूमन इतना भव्य तरीके से नहीं होता है। मुख्यमंत्री का शपथ जरूर इस तरह से भव्य होता है गांधी मैदान में। इससे पहले जब इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को करारी जीत मिली थी, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल। तो ये शपथ ग्रहण समारोह जो था वो पूरा हुआ, तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है और ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। चिराग पासवान भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री